हेलो बच्चों, कैसे हो सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो एज यू कैन सी, हमारी जो सीरीज चल रही है बोर्ड एग्जाम्स के लिए मैथमेटिक्स 10th क्लास की, उसमें हम अगला चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं। इस चैप्टर में से सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो हमारे आते हैं। और टोटल इन दोनों चैप्टर्स में से मिला के हमें 12 मार्क्स के करीब क्वेश्चंस जो है वो मिल जाएंगे। सो अगर आप 100% मार्क्स की तैयारी कर रहे हो तो अगेन दिस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कैन नॉट बी लेफ्ट। इसको हम नहीं छोड़ सकते। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत छोटा सा पार्ट है जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाला है। ठीक है, इजी है चैप्टर, सिर्फ इस चीज पे बेस्ड है चैप्टर कि आप स्टेटमेंट को पढ़ के करेक्ट डायग्राम बना सकते हो कि नहीं। अगर आपको डायग्राम्स स्टेटमेंट समझ के बनाने में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर ये चैप्टर आपके लिए इट्स जस्ट टू इजी फॉर यू ऑल। ठीक है, और दूसरी बात, इस चैप्टर में से मार्क्स नहीं लूज करने हमें, इसलिए ये वीडियो आपने पूरी देखनी है। इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अराउंड 25 क्वेश्चंस हमने करने हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, एक बार देखने के बाद क्वेश्चंस फिर ट्राई करने हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दबाएं, लाइक जरूर करें और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगेगी तो आप प्लीज यूजफुल का एक कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि कमेंट्स जो हैं वो क्रिएटर के लिए बहुत एनकरेजमेंट का सोर्स होते हैं। सो सजेशंस भी दे सकते हैं आप, और अगर सिंपल एक यूजफुल का कमेंट आप करेंगे तो दैट विल ऑल्सो हेल्प। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। The angles of depression of two top and bottom of 8-meter tall building. So we already have 8-meter tall building. So I'm supposing that you are familiar with the concept of angle of elevation and angle of depression. नहीं होगा तो वाइल इस चैप्टर को करते करते मैं आपको वो भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन चुन के लेके आया हूं मैं। इतनी बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं कि दे आर मोस्ट लाइकली टू कम अगेन। इसी क्वेश्चन को देख लो, 2019 के बाद पिछले 2 साल में लगातार आ चुका है। तो इससे आप सोच सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ 8-मीटर टॉल बिल्डिंग। सो इसका मतलब है हमारे पास एक 8-मीटर टॉल बिल्डिंग ऑलरेडी है। ठीक है, इसको 8 मीटर मार्क कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज ए बी, बिल्डिंग का नाम ले लेते हैं। अब इसके टॉप का भी और इसके बॉटम का भी एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। अब इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? देखो, जब भी कोई ऑब्जर्वर किसी हाई पॉइंट पे खड़ा होता है, किसी हाई पॉइंट पे खड़ा है और वो नीचे को देखेगा ना, तो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ये होती है लाइन ऑफ साइट। अगर ऑब्जर्वर यहां खड़ा है और नीचे को देख रहा है, इसका मतलब उसकी लाइन ऑफ साइट क्या है? ये है। इसको क्या कहते हैं हम? लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और लाइन ऑफ साइट के साथ जो ऑब्जर्वर की आई की हाइट होगी, आंख की हाइट, उस हाइट पे जो भी हॉरिजॉन्टल क्रिएट होगा, उस हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में ही एंगल जो है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब कहेंगे? जब हम ऊपर खड़े हैं और नीचे देख रहे हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग एट अ हायर पॉइंट और वो नीचे को देख रहा है अगर, तो जो एंगल हॉरिजॉन्टल के बीच में एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, और ये है लाइन ऑफ साइट, इनके बीच में बनेगा। सपोज करो ये कोई टावर है, ठीक है, और कोई पर्सन नीचे खड़ा है सड़क पे और सड़क से टावर के टॉप को देख रहा है। ठीक है, तो किस तरफ देख रहे हैं? मेरा एरो क्या डिपिक्ट करेगा कि मैं किस तरफ देख रहा हूं, मेरा ऑब्जर्वर किस तरफ देख रहा है। तो ये लाइन ऑफ साइट होगी ऑब्जर्वर के लिए, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट नॉर्मली हमारी हाइपोटेनस ही होगी। तो ऑब्जर्वर कहां खड़ा है? यहां पर खड़ा है। ऑब्जर्वर की आई की हाइट पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दूं तो ये हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल के साथ अगेन ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। हॉरिजॉन्टल कहां पर? आंख के ऊपर ही बनेगा, आंख से पास होने वाला हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना है हमें। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल यहां बनेगा नीचे बॉटम पे, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ठीक है, सो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन हो, दोनों ही लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में बनेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं तो ऑब्जर्वर एक हाइट पे खड़ा होता है, बहुत ऊंचे पॉइंट पे होगा और वहां से नीचे को देखेगा। ठीक है, और
एंगल ऑफ डिप्रेशन बाहर बनता है ट्राइंगल से, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ट्राइंगल, जो जिस ट्राइंगल को हमने सॉल्व करना है ना उस ट्राइंगल से बाहर होगा, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन ट्राइंगल के अंदर बनता है। सो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। तो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, मतलब टॉप का भी एंगल ऑफ डिप्रेशन, बॉटम का भी एंगल ऑफ डिप्रेशन, टॉप का भी एंगल ऑफ डिप्रेशन ही लेना है, बॉटम का भी एंगल ऑफ डिप्रेशन ही लेना है। मतलब टॉप को भी कोई टॉप से ज्यादा हाइट से देख रहा है और बॉटम तो ऑफकोर्स नीचे ग्राउंड पे ही है। मतलब किसी जो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग हमारी है, इससे भी कोई ऊंची स्ट्रक्चर हमारे पास है और उस स्ट्रक्चर से हम 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप को भी देख रहे हैं और बॉटम को भी देख रहे हैं। देखो इस चैप्टर को करना है ना, तो मैं एक सजेशन दूंगा आपके पास जो भी प्रैक्टिस के लिए होगा ना, इस वीडियो में तो सारे क्वेश्चंस हुए हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं और जिनके सबसे ज्यादा चांसेस हैं एग्जाम में आने के लिए, बट स्टिल देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 100 मार्क्स, वो सिर्फ एक वीडियो पे नहीं रहेंगे, ठीक है। उन्होंने बहुत प्रैक्टिस अपने आप भी करनी है, उन्होंने वर्कशीट्स करनी है, उन्होंने उन्होंने बुक्स फॉलो करनी है। तो बुक्स इस चैप्टर के लिए, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री, यू आर कंफर्टेबल विद ट्रिग्नोमेट्री ना, तो इस चैप्टर के लिए आप जितने ज्यादा क्वेश्चन करना चाहते हो उन सब क्वेश्चंस के लिए आप सबसे पहले डायग्राम्स बना के देखो सबकी। अगर आपकी डायग्राम सही बन रही है, इसका मतलब आप ये चैप्टर बड़े आसानी से कर लोगे, कोई इश्यू नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो टॉप को भी मैं एक हायर पॉइंट से देख रहा हूं, तो इसके लिए डिप्रेशन कहां बनता है, टॉप पे बनता है, ठीक है, ट्राइंगल के बाहर बनेगा। तो ये है मेरा हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन एक ये बनेगा और एक यहीं से मैं बॉटम को भी देख रहा हूं, फ्रॉम द सेम पॉइंट मैं बॉटम को भी देख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर भी एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पर, ठीक है। तो इन दोनों में छोटा कौन है, वैसे छोटा, वैसे तो जो उन्होंने अगर टॉप पहले बोला है तो टॉप का ही एंगल पहले दिया होगा, बॉटम बाद में बोला तो बॉटम का एंगल दिया होगा बाद में, ठीक है। सो टॉप का 30 है, बॉटम का 45 है, ठीक है। दूसरी बात, ये वाला हॉरिजॉन्टल और ग्राउंड पैरेलल होते हैं, ठीक है। और इनके पैरेलल में यहां पर एक लाइन अपने आप ड्रॉ भी कर लूंगा, इसको CD कह देते हैं हम। उसने बोला ही होगा ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, ठीक है। 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट भी निकालनी है हमें, ठीक है, और दोनों बिल्डिंग्स के बीच में हमें डिस्टेंस भी पता करना है, ठीक है। तो ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग जो है, देखो इसका नाम हमने CD ले लिया, इस पॉइंट को हम लेट से M मार्क कर देते हैं, ये वाला पॉइंट। अब ये लाइन जो है पैरेलल है BD के, ठीक है, और BD हॉरिजॉन्टल के पैरेलल होगी जो सबसे ऊपर बनाई है हमने। तो अगर ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन ट्रांसवर्सल बन गई और ये लाइन भी पैरेलल है, तो ये 45 डिग्री एंगल है अगर यहाँ पर, तो ये भी 45 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली अगर ये हमारी हॉरिजॉन्टल है लाइन एक और ये ट्रांसवर्सल बन जाए, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल और ये हमारी क्या है, अगेन दूसरी पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल 30 डिग्री और ये वाला एंगल 30 भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से, ठीक है। मोर ओवर, अब इस क्वेश्चन को करना किस तरह, पहला काम था हमारा डायग्राम ड्रॉ करना, क्वेश्चन किस तरह करना, हम सब कुछ मेंशन करेंगे। देखो कई बार ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जिनको सब कुछ आता है, उनके सारे कंसेप्ट क्लियर है, उन्होंने इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होते हैं, पर प्रैक्टिस कैसे किए होते हैं, अच्छा ये ट्रायंगल का नाम भी नहीं लिखना, क्या गलती करोगे कॉमन, कुछ बच्चे बहुत करेंगे, उन्होंने नाम भी नहीं लिखना ट्रायंगल का, उन्होंने करना tan 30 डिग्री क्या होता है भाई, CM/AM। भाई कहां से आया ये सब कुछ, मेंशन नहीं करोगे कौन सा ट्रायंगल ले रहे हो, तो ट्रायंगल्स वगैरह मेंशन करना भी जरूरी है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, हमने लिखना है लेट AB इक्वल्स टू 8 मीटर, CD बी दी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, CD बी दी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद सिंस लिख दोगे, सिंस इसको नाम दे दो XC is parallel to AM is parallel to BD, therefore एंगल CAM इक्वल्स टू 30 डिग्री लिख दोगे और एंगल CBD इक्वल्स टू 45 डिग्री लिखोगे और रीजन दोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए अब यहां पर, ठीक है। एंगल्स आ गए। दूसरी बात, AMDB इज अ रेक्टेंगल होगा वो, ठीक है। अगर वो रेक्टेंगल है तो देयरफॉर एक और चीज पता चल गई, क्या, अगर ये 8 है AB तो ये MD भी तो 8 होनी चाहिए, MD क्या होना चाहिए, 8 मीटर होना चाहिए, देयरफॉर MD इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू 8 मीटर, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको X लेट करूंगा
तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। और CM को मैं ले लेता हूँ h, क्या ले लेता हूँ, h, ठीक है। तो लेट कर लेंगे, लेट BD इक्वल्स टू x विच इज इक्वल्स टू AM, रीजन बीइंग सेम, एंड लेट CM इक्वल्स टू h। ये सब कुछ लिखना है आपको, ये इंफॉर्मेशन देनी है, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अगर पूरे मार्क्स लेने हैं तो, ठीक है। अब मेरा मेरा सीधा सा तरीका ये होता है कि हम हमेशा छोटे ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वी विल स्टार्ट विद द स्मॉलर ट्रायंगल, और ट्रायंगल वही लेने जिनमें 90 डिग्री एंगल बनता हो। एक तो ये है 90 डिग्री एंगल बन रहा, और एक ये बन रहा है एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो विल स्टार्ट विद मेंशनिंग द ट्रायंगल की कौन से ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ACM, ACM में देखो मुझे H चाहिए, नॉर्मली H, ये मेरी ऑपोजिट साइड H की तो मुझे जरूरत है, ठीक है। और X को भी मैं यूज करने वाला हूं, क्योंकि सेकंड ट्रायंगल जो मैंने लेना है ना, उसमें X ही ऐसा फैक्टर है जो कि कॉमन बनता है छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल में। छोटा ट्रायंगल मतलब ACM, बड़ा ट्रायंगल मतलब BCD, BCD, ठीक है। तो इसलिए मुझे इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत है, तो मैं क्या लूंगा, tan 30। tan 30 मेरा क्या हो जाएगा, H ओवर X। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30, tan 30 की वैल्यू याद है, टेबल प्लीज, अगर नहीं याद तो पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि टेबल बनाना कैसे है, और मोर ओवर आप याद ही कर लो, उसको बेटर रहोगे, ठीक है। एक बड़ा ही जबरदस्त पॉइंट है, ठीक है, जिसको मैं डिस्क्लोज करूंगा एंड ऑफ द वीडियो पे, ठीक है। तो आपका काम क्या है, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है, ठीक है। कंप्लीट देखोगे तो आपको ज्यादा यूजफुल होगी। तो tan 30 डिग्री क्या है, H ओवर X है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, H ओवर X। तो इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकालो, इजी क्या है, X को इधर ले जाते हैं, H को इधर ले जाते हैं, क्रॉस कर देते हैं, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3H। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूं, ठीक है। नाउ यही है परफेक्ट वे ऑफ राइटिंग द आंसर, इसी तरीके से चलोगे बेटा अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल लेना, बड़ा वाला कौन सा होगा, इन ट्रायंगल BCD। दो राइट एंगल ट्रायंगल ही लेने हैं ना हमें, तो BCD इज अनदर राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें चीजों के बारे में पता है या फाइंड आउट करनी है हमें। तो उसमें भी अगेन मुझे BC से कोई लेना देना है, दिस BC से कोई लेना देना नहीं है, हाइपोटेनस की कोई जरूरत नहीं है। तो अगेन मुझे परपेंडिकुलर और बेस की ही जरूरत है, तो मैं tan टेंजेंट ही लूंगा, और एंगल 45 डिग्री है तो 45 डिग्री ले लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ऑपोजिट साइड क्या है 45 के, ऑपोजिट साइड सिर्फ 8 है या 8 प्लस H है, ट्राइंगल क्योंकि BCD है, तो CD सारी साइड ऑपोजिट होगी, मैं CD लिख लेता हूं, बाद में उसमें फिल कर लेंगे वैल्यू। और नीचे क्या आएगा BD, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज CD, CD इज H प्लस 8, और नीचे क्या आ गया X। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस tan 45, tan 45 हमारा 1 होता है, ठीक है। और यहां पर आ गया H प्लस 8, और नीचे आ गया X। X जाके 1 से मल्टीप्लाई अगर होगा तो हमें क्या मिलेगा, X H प्लस 8। नाउ टेक इट एज सेकंड एंड कंपेयर कर देते हैं 1 एंड 2 को, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 लिख लेता हूं मैं, क्योंकि दोनों में लेफ्ट साइड X है तो हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2, H प्लस 8 बिकम्स √3H, ठीक है। और √3H से हमें क्या मिलेगा, लेट्स सी, मैं H को उधर लेके जाता हूँ, 8 इक्वल्स टू विल गेट √3H माइनस H, ठीक है। यहाँ पर मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ आगे हम काम करने के लिए। तो यहां से मुझे मिल गया 8 इक्वल्स टू H कॉमन निकलेगा √3 माइनस 1, सो H कम्स आउट टू बी 8 ओवर √3 माइनस 1। इसको रैशनलाइज कर लो, बेटर रहेगा, ठीक है। रैशनलाइज किया तो क्या मिला हमें, रैशनलाइज किया तो ऊपर 8 √3 प्लस 1 है, नीचे a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, जो कि होता है a स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर। सो दिस गिव्स H इक्वल्स टू 8 √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 को मैं क्या लिखूंगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 माइनस 1 आएगा, 3 माइनस 1 को 2 लिखूंगा, 2 से कटेगा तो at 4 √3 plus 1 meters will be the length of this H. CM will be 4 plus 4 into √3 plus 1, all right। तो ये तो हमारा CM आ गया, सॉरी नॉट द CM ओनली, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए था, बट जो CD था, CD was H plus 8, राइट। तो CD H plus 8 का मतलब क्या हो गया, CD H plus 8 का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H। मैं इसको ओपन करके लिखूंगा H को, ठीक है। 4 √3 plus 4 plus 8 which gives you 4 √3 plus 12, ऑलराइट। तो ये तो आ गई हमारी हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, क्योंकि उसने हमें √3 की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, ठीक है। सो यहीं तक छोड़ दोगे तो कोई बात नहीं, पर यहां पर यूनिट जरूर लिख देना, मीटर्स, यूनिट्स के बगैर नंबर कटते हैं हमेशा ही, हर एक लेवल पे। अगर आप
यूनिट्स नहीं मेंशन करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो अब मुझे फाइंड करना है क्या, डिस्टेंस बिटवीन द, वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स, एंड डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स इज व्हाट, एक्स। तो एक्स क्या था, एक्स था हमारा √3h। तो √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4√3 + 12 से। सो आई एम गोइंग टू राइट इट समवेयर एल्स, ओके। यहाँ पर आएगा 4 × 3 + 12√3, which gives x equals to 12 + 12√3. This will be the distance between the buildings. ये हमारा क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन दी बिल्डिंग्स होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले साल 2024-14 के बाद 2025 में याद आ गया सीबीएसई को, ठीक है। तो ऑल द क्वेश्चंस विच आर हियर इन दिस वीडियो आर वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं और बार बार आते हैं, बार बार आते हैं, बार बार। इस चैप्टर में खासियत ये है, इस चैप्टर के क्वेश्चंस रिपीट ही बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। 1.5 मीटर टॉल बॉय है कोई, सो ड्रॉ कर लेते हैं एक 1.5 मीटर टॉल लड़का है हमारे पास, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। सो 1.5 मीटर टॉल लड़का है, इतना ले लेते हैं अभी हम, ठीक है। इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो ये एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से थोड़ा दूर खड़ा है। सो ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से डिस्टेंस है इस लड़के का, पता नहीं है जो हमें। तो ये बिल्डिंग है ए बी, ठीक है। और बच्चा है, बॉय है, इसको ले लेते हैं पी क्यू, ठीक है। और पी क्यू है 1.5 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. So बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इनिशियली लेट्स से कि ये उसकी आइज है, उसके आइज लेवल से, उसकी आंख से ही तो लाइन ऑफ साइट बनेगी। तो उसने वैसे भी बोला ही है कि हिज आइज, ठीक है, उसकी आंखों से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। भाई इसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन ये बना देंगे हम, बना सकते हैं। मैंने पहली साइड में क्या बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल में बनेगा। तो इस पॉइंट पी पे कोई हॉरिजॉन्टल दिख रही है हमें, नहीं दिख रही ना। तो नहीं दिखेगी तो हम क्या करेंगे, खुद बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दी, क्या दिक्कत है इसमें। जब भी हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे ना, नीचे एक रेक्टेंगल बनेगा, ये नीचे रेक्टेंगल बनेगा। तो इस पॉइंट को मैं पी आर मैंने अपने आप हॉरिजॉन्टल ड्रॉ की है। गलती नहीं करनी, इसको एंगल 30 मार्क नहीं करोगे आप, गलत हो जाएगा, ठीक है। एज आई सेड कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन हमेशा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में बनेंगे। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि डिप्रेशन ऊपर बनता है हमेशा, ट्राइंगल के बाहर एंगल बनेगा, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ट्राइंगल के अंदर नीचे बनता है, ठीक है, एट द लेवल ऑफ आई, और हॉरिजॉन्टल के बीच में बनेगा, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो यहां पर इनिशियली क्या था, 30 डिग्री था, ठीक है। इनिशियली क्या था, 30 डिग्री था। तो यहां से बॉय क्या कर रहा है, इट ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मान लेते हैं यहां पर पहुंच गया कुछ समय बाद, कुछ डिस्टेंस उसने कवर किया, लेट्स से एक्स डिस्टेंस कवर किया, और वो पहुंच गया पॉइंट सी पे। यहां पर ले लेते हैं डी, यहां पर ले लेते हैं डी। अब यहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से टॉप ऑफ बिल्डिंग का एलिवेशन क्या हो गया, उसने बोला ना 30 डिग्री से चेंज हो गया, क्या हो गया 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री, 30 डिग्री था पहले, चेंज हो गया, क्या हो गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है। वैसे भी हम जज कर सकते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा छोटा है, तो यहां तक कोई इशू होना नहीं चाहिए। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड। सो हमें एक्स फाइंड करना है, हमने क्या लेट किया है, एक्स ही लेट किया है। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने देखो क्या क्या लिया है, लेट कर लिया पी क्यू इक्वल्स टू 1.5 मीटर, ए बी इक्वल्स टू 30 मीटर, ठीक है। ड्रॉ किया मैंने क्या, पी आर पैरेलल टू क्यू बी, ठीक है। इसलिए इसलिए पी क्यू बी आर इज अ रेक्टेंगल, फिर रेक्टेंगल हो गया ना वो। अगर वो रेक्टेंगल हो गया तो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज कि जो पी की आर बी जो है ना, आर बी हमारा क्या बन जाएगा, आर बी विल बिकम इक्वल्स टू पी क्यू, जो कि 1.5 मीटर है। और रीजन क्या है, एज वी डिड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, रीजन रिमेन्स द सेम, ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लेट क्या कर लिया, लेट क्यू सी इक्वल्स टू एक्स बी द डिस्टेंस वॉक्ड, जो बंदे ने, जो बच्चे ने, टॉल बॉय ने डिस्टेंस वॉक किया, उसको हमने कितना ले लिया, एक्स ले लिया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। तो अगर हमने ये एक्स ले लिया, ये 1.5 हो गया ना, तो ये 30 मीटर क्या था,
30 मीटर यहाँ से लेकर पूरा बी ग्राउंड तक जो हाइट थी हमारे बिल्डिंग की, ठीक है। तो अगर हमें ए आर फाइंड करना, बिकॉज हमारे पास जो दो ट्रायंगल बनेंगे ना, वो दोनों ट्रायंगल के लिए ये 90 डिग्री है और दोनों के लिए परपेंडिकुलर हमारा ए आर बनेगा और ए आर की लेंथ हमें पता होनी चाहिए। तो ए आर क्या होगा, ए आर सिंपली 30 माइनस 1.5 कर दो, ठीक है। ये पूरा 30 था, उसमें से आर भी 1.5 है, माइनस करोगे कितना हो जाएगा 28.5 मीटर, ठीक। अब आ जाओ ट्राइंगल्स पे अब आ जाओ ट्राइंगल्स पे। तो एज आई सेड कि हम छोटे ट्राइंगल से शुरू करेंगे, इसको मैं वाई ले लेता हूं, ठीक है। इसको भी वाई ले लेते हैं, इसकी जरूरत भी पड़ेगी। एंड सी बी इक्वल्स टू वाई हम लेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेंगे, छोटा कौन सा है, एडीआर। एडीआर ट्राइंगल में tan 60 से शुरू करेंगे, बिकॉज हाइपोटेनस से फिर से कोई लेना देना नहीं है हमें, ठीक है। tan 60 शुरू करेंगे, tan 60 क्या आएगा, ए आर ओवर, अब अगर ये y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x ही होगा, बिकॉज रेक्टेंगल, आई सेड ये रेक्टेंगल बनते हैं, ठीक है। तो ए आर कितना हो गया, ए आर के नीचे क्या आएगा, है ना, ये परपेंडिकुलर था हमारा और ये क्या होगा, बेस होगा। तो y आ जाएगा, y मतलब डी आर लिख लेते हैं फॉर टाइम बिंग। व्हाट इज tan 60, tan 60 होता है √3। √3 ए आर कितना आया हमारा 28.5 और y है नीचे हमारे पास, सो y की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देयर फोर y इक्वल्स टू क्या आ गया, ये ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो y विल बिकम 28.5 ओवर √3। नीचे रूट नहीं रहने देना है, रैशनलाइज कर दो साथ के साथ, हाथ के हाथ, ठीक है, हाथ के हाथ इसको रैशनलाइज करो। तो दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 28.5 √3, नीचे √3 इंटू √3 विल बिकम 3। तो ऊपर देख लेते हैं 28.5 डिवाइड होगा कि, डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ऐड ऑल द डिजिट्स, और ऐड करने के बाद अगर सम 3 से डिवाइड होता होगा तो पूरा नंबर भी हो जाएगा। तो 2 + 8 10, 10 + 5 15 हो जाएगा, फिर तो ये भाई होना चाहिए ना। तो कैसे होगा, इसको निकाल लो, नीचे कर लो, ठीक है। पहले इसको 3 से डिवाइड कर लो, 10 आ गया। अब इसको कर लेते हैं, तो 28 तो नहीं आता, 27 आता है 9 पे, है ना। तो ऊपर बच गया कैरी 1 15 और 3 का डिविजन 15 5 पे जाता है। तो इसका मतलब नीचे 10 था ना, ये 10 के कारण 9.5 हो जाएगा √3। ये तो आ गया हमारा मीटर्स में y। अब y क्यों निकाला, क्योंकि जब बड़ा ट्राइंगल लोगे ना, तो बड़े ट्राइंगल में सिर्फ x थोड़ी ना आएगा बेस की जगह, x प्लस y बेस की जगह आएगा, तो y की जरूरत पड़ेगी हमें वहां पर, ठीक है। तो नाउ इन ट्राइंगल, अगला ट्राइंगल ले लेते हैं, देखते हैं कौन सा लेना है, बताइए हमें कौन सा लेना है। तो इन ट्राइंगल अब बड़ा वाला लेंगे, ए पी आर, ठीक है। तो हमारी इंटेंशन क्या है, टू फाइंड आउट x। तो ए पी आर ट्राइंगल में फिर से tan 30 लोगे भाई, क्या ले लोगे, tan 30, ठीक है। tan 30 क्या आएगा, परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर, अगेन ए आर डिवाइड बाय बेस पी आर। tan 30 होता है 1/√3, ठीक है। tan 30 होता है 1/√3। ए आर कितना था हमारा, वो तो 28.5 ही रहेगा। एंड व्हाट इज पी आर, पी आर वॉज एक्स प्लस वाई इधर लेके जाओ, √3 इधर लेके आओ, देखो क्या बनता है, एक्स प्लस वाई इंटू 1 विल बी एक्स प्लस वाई, √3 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ वाई, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ वाई, 9.5 इंटू √3, 28.5 इंटू √3, यही वैल्यूज है ना हमारे पास। तो यहाँ से 9.5 इंटू √3 विल गो ऑन राइट साइड, तो x क्या आ जाएगा 28.5 √3 मल्टीप्लाई 9.5 √3, दोनों में से √3 कॉमन निकाल लो, तो 28.5 माइनस 9.5 रह जाएगा √3। तो 28 में से 9 गया, मतलब 28.5 में से 9.5 जाएगा, तो यू विल हैव 19। तो यहाँ पर हमें √3 की वैल्यू नहीं दी, हमें यहाँ पर भी नहीं दी, तो हम यहीं पर छोड़ सकते हैं। वैसे वैसे अगर आपको खुशी नहीं हो रही यहाँ तक करके, तो √3 की वैल्यू 1.73 लेके इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो, नो इश्यू विद दिस वन आल्सो। याद कर लो, √3 की वैल्यू होती है भाई, √2 की लिख लो पहले, 1.414, 3 डिजिट्स तक अगर जाना है, अगर 3 तक नहीं जाना तो 1.41 ही ले लेना। और √3 की 1.732 होती है अगर 3 डिजिट में लेना है, तो अगर 2 में लेना है तो 73 तक ही ले लेना 2 डिजिट में, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज भी याद रखना, काम आती हैं। इसके अलावा पाई की वैल्यू तो याद ही होगी, पाई की वैल्यू 3.14 यहाँ 22/7 होती है, ये भी याद रखनी है आपने, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करते 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 आपको पता चलेगा कि आपने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर लिए, इतने क्वेश्चंस कर लिए कि अब आपका चैप्टर कंप्लीट है, ये इस चैप्टर में मार नहीं खाओगे आप, ठीक है। ये क्वेश्चन आई थिंक एनसीईआरटी से है, और देख लो लगातार 2 साल आ चुका है, तो हु नोज कि साल भी आ जाए, ठीक है। तो बने रहना इस वीडियो में, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनाल,
ये टीवी टावर है, कहाँ पर खड़ा है? बैंक। बैंक का मतलब जहाँ पर पैसे जमा कराते हैं, है ना? नहीं, ये बैंक कौन सा है? रिवर का किनारा, कैनाल का किनारा है, ठीक है? तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 60 डिग्री। मतलब इस पॉइंट की बात कर रहा है, मतलब ये कैनाल की विड्थ होगी ना, ये कैनाल की विड्थ में एक्स ले लेता हूँ, ठीक है? एक्स क्या है यहाँ पर? लेट कर लिया मैंने यहीं से, मुझे पता चल गया, क्योंकि उसने बोला ना कि एक तरफ तो खड़ा है टावर, टीवी टावर, उसने बोला कि दूसरी तरफ एक पॉइंट है जहां से टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, तो दूसरी तरफ एक कौन सा पॉइंट है जहां पर 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है? डायग्राम में दिया हुआ है 60 डिग्री, सी। तो सी इज द पॉइंट ऑन अदर बैक ऑफ द कैनाल। तो लेट विड्थ ऑफ कैनाल इक्वल्स टू एक्स, ठीक है? एक्स मीटर्स में ले लेते हैं क्योंकि बाकी चीजें मीटर में दी हुई है, मतलब देयर इज वन डिस्टेंस गिवन विच इज इन मीटर, ठीक है? तो फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे एक और पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, तो हाइट में ले लेता हूं एच, हाइट में क्या ले लेता हूं? एच, एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, ये दोनों चीजें फाइंड करनी है हमें, ठीक है? तो देखो जरा, तो एज ऑलवेज स्टार्टिंग विद द स्मॉलर ट्राइंगल, ठीक है? स्मॉलर ट्राइंगल शुरू करते हैं। अब इसमें मैंने दो क्वेश्चन आपको बता दिया भी कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, सही तरीका क्या है। तो ट्राई इट योरसेल्फ, एक बार पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को, पॉज करके। मीनवाइल, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलर ट्राइंगल। व्हाट इज द स्मॉलर ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। भाई अगेन, डू वी नीड, डू वी हैव एनी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस हाइपोटेनस? वी डोंट हैव एनी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस वन, राइट? तो हम क्या करेंगे? टैन लेंगे भाई फिर तो। इन ट्राइंगल ए बी सी टैन 60 डिग्री क्या हो जाएगा भाई? हमारे पास एच है परपेंडिकुलर और एक्स है बेस। अब ये अगर आपको नहीं पता लग रहा ना परपेंडिकुलर और बेस कैसे आ रहे हैं, तो प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो। जो पहली वीडियो ट्रिग्नोमेट्री की अपलोड की है वो बहुत डिटेल्ड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी सारे चुन चुन के क्वेश्चन डाले हुए हैं मैंने वहां पर। उनमें से भी 90% क्वेश्चन, 90% जो है चांसेस हैं कि क्वेश्चन उसी में से आपको मिलेंगे, ठीक है? तो अगर ये कंसेप्ट नहीं पता कि परपेंडिकुलर बेस क्या बोल रहे हो सर आप, ये मतलब आपको क्या हो गया, क्या कहाँ से ला रही है चीजें, तो आप प्लीज वो वीडियो देखो पहले। वो वीडियो देखोगे तो क्लियर हो जाएगा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस क्या है, ठीक है? तो परपेंडिकुलर कौन है? एच, और बेस कौन है? एक्स है, ठीक है? tan 60 क्या होता है? √3 होता है एच ओवर एक्स। ये इधर जाएगा एच इक्वल्स टू √3x। फाइंड, देखो हमें एक्स ही फाइंड करना है, एच ही फाइंड करना है, तो डजेंट मैटर आप किसको किसकी फॉर्म में निकाल रहे हो अभी फिलहाल, ठीक है? तो ये तो पहला आ गया हमारा, ठीक है? जस्ट होल्ड फॉर सेकंड। तो एच √3 6 आ गया, एक्स आ गया, √3x आ गया। नाउ टेकिंग द बिगर ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए डी बी या ए बी डी लिख लो, ठीक है? अगेन वी विल यूज tan 30 ओनली, ठीक है? tan 30 लेना है हमें। tan 30 के लिए फिर से परपेंडिकुलर कौन होगा? ये AC होगा, AC। अरे नहीं रे, AC थोड़ी ना होगा, फिर से AB ही होगा, ठीक है? तो AB क्या था हमारा? H था। एंड अच्छा यहाँ पर साइड लिख लो, H था, चलो ठीक है। और बेस क्या होगा इसके लिए? बेस पूरी साइड BD होगी। पूरी साइड BD क्या होगी हमारी? बेस होगी। tan 30 क्या होता है? tan 30 होता है 1/√3 H, ठीक है भाई, जो है H की जगह फिल कर दो। हाँ, H की जगह √3x है हमारा। फ्रॉम 1 यहाँ लिखोगे, रीजन फ्रॉम 1, ठीक है? फ्रॉम 1 लिखोगे। नाउ व्हाट इज BD? BD इज 20 + x। यहाँ कंफ्यूज मत होना, 20 + x है, ठीक है? तो इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, देखो 20 + x इंटू 1 विल गिव यू 20 + x। √3 इंटू √3x इज 3x, ठीक है? तो x को लेके जाओ राइट साइड, तो व्हाट विल यू गेट? -x। सो 2x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 10 मीटर आ गया। तो विड्थ ऑफ द कैनाल तो क्लियर होगी हमारी, ठीक है? यहाँ लिख दो साथ के साथ ही, हाथ के हाथ ही, विड्थ ऑफ कैनाल। एंड हाइट h क्या था? h था √3x, और x क्या आ गया? 10। सो 10 √3, इसको मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ ना, 1.732 लिख लो, तो ये आ जाएगा 17.32 मीटर। साथ के साथ ही लिख लो हाइट ऑफ द टावर। राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है मेरी भाई। हाइट ऑफ टावर, ठीक है? आई होप समझ आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आता है बार बार, बढ़िया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 7500 मीटर। पहले एरोप्लेन ही बना लो, ठीक है? पहले एरोप्लेन ही बना लो। एरोप्लेन 7500 मीटर की हाइट पे फ्लाई कर रहा है, ठीक है? यहां पर है कहीं पर एरोप्लेन, और इसकी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड क्या है? ये है। देखो इस क्वेश्चन में ना, ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। यहां पर उसने मेंशन कर दिया इफ बोथ द शिप्स आर ऑन सेम साइड ऑफ लाइन, मेंशन कर दिया। अब ये भी हो सकता है कि एरोप्लेन की सेम साइड पे ना हो, डिफरेंट साइड्स पे हो, ठीक है? तो डिफरेंट साइड पे होंगे तो वो केस अलग हो जाएगा, ठीक है? फॉर पर बट यहां पर देख लेते हैं हम। एक
है एरोप्लेन के लेफ्ट साइड पे, एक है एरो सॉरी ये दोनों सेम साइड पे है ना, हाँ सॉरी, तो दोनों ही शिप्स सेम साइड पे हैं, ठीक है। एक शिप यहाँ ले लेते हैं, एक शिप यहाँ ले लेते हैं। तो बोल रहा है कि ये 7500 मीटर की हाइट पे प्लेन उड़ रहा है और दोनों शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ करना है भाई। ये लाइन ऑफ साइट होगी, यहां से जब देखेगा ऊपर से तो ये लाइन ऑफ साइट होगी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा छोटा एंगल 30 डिग्री, ये हो जाएगा बड़ा एंगल 45 डिग्री, ठीक है। अब लाइन ऑफ साइट चेक करना, ये वाला एंगल ए बी सी और डी ले लेता हूं मैं, ये वाला एंगल 30 डिग्री जो है ये ए डी के साथ बन रहा है ना, तो ए डी के साथ ही नीचे क्या चले जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 30 डिग्री। अब ये 45 डिग्री एंगल देखोगे हॉरिजॉन्टल और बी डी के साथ बन रहा है, बी डी, तो बी डी के साथ नीचे बी वर्टेक्स के ऊपर क्या चले जाएगा, 45 डिग्री एंगल चले जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ हमें गिवन है। अब क्या है, क्या रहा है, बिहाइंड द अदर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, तो ये हमारे शिप्स के बीच का डिस्टेंस है ना, उसने बोला कि दो अब एग्जैक्टली बिहाइंड ईच अदर है, ये वन वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, तो ए और बी आर द पोजीशंस ऑफ द शिप, बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस निकालेंगे बट ये भी लेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सी डी इक्वल्स टू 7500 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और लेट क्या कर लिया हमने, हमने लेट कर लिया डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इक्वल्स टू एक्स, मतलब ए बी कितना आ गया, एक्स आ गया, ठीक है। और लेट कर लिया बी सी इक्वल्स टू वाई। सो नाउ स्टार्टिंग विद अगेन द स्मॉलर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेना है हमें, स्मॉलर ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल बी सी डी, कौन सा ट्राइंगल लेना है हमें, बी सी डी, और मैं क्या लूंगा, tan 45 डिग्री, कितना लूंगा, tan 45 लेंगे, tan यहाँ पर ये पता है और ये निकालना है y, y निकालेंगे तो x आएगा, वैसे तो अल्टीमेटली x निकालना है बट y रास्ते में जाते 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 हमें y को भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, फिर ही हम x तक पहुंचेंगे, नहीं तो नहीं पहुंचेंगे। तो y निकालना है, बेस है, और पता क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन देगा, टेंजेंट ही तो देगा। tan 45 होता है 1, 1 के साथ कौन गया, y, मल्टीप्लाई हो गया 7500, मतलब जो नियरेस्ट शिप था, ठीक है, वो कितनी दूर था, 7500 मीटर दूर था, ठीक है। फर्स्ट ले लेते हैं, अब दूसरा ट्राइंगल ट्राई कर लेते हैं, कौन सा है, एसीडी, इन ट्राइंगल एसीडी, एसीडी ट्राइंगल में क्या लेंगे, टेंजेंट 30 डिग्री लेना पड़ेगा भाई हमें, और टेंजेंट 30 के लिए 7500 तो हमारा परपेंडिकुलर आ गया, और बेस क्या आ गया, बेस एसी है ट्राइंगल, क्योंकि ए सी डी है, पूरा बड़ा ट्राइंगल है ए सी डी, और ट्राइंगल अगर जो ट्राइंगल लिया है परपेंडिकुलर भी उस ट्राइंगल की फुल साइड होगी और बेस भी फुल साइड होगी, तो यहाँ पर ए बी मत लेके बैठ जाना, ए बी ले लोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि ए सी डी ट्राइंगल में बेस ए सी है, ए सी इज द फुल साइड ऑफ ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। तो tan 30 इज वट 1/√3, यहाँ पर आ गया 7500। नाउ व्हाट इज ए सी, ए सी इज एक्स प्लस वाई, √3 इधर भेजो और 1 के साथ मल्टीप्लाई करो एक्स प्लस वाई को, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 7500 एंड √3, यहाँ पर x आ गया, x रहने दो, y की वैल्यू हमें पीछे पता थी कितनी थी, 7500, तो 7500 √3, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 7500 √3 माइनस 7500, जिसका मतलब है x विल कम आउट टू बी 7500, कॉमन निकाल लोगे, √3 माइनस 1, डू वी हैव द वैल्यू ऑफ √3, नहीं है, चलो फिल कर देते हैं फिर भी, √3 इक्वल्स टू सॉरी x इक्वल्स टू √3 की वैल्यू 1.73 ले लो, ठीक है, -1, अब 1.73 माइनस 1 विल गिव यू हाउ मच, ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, यही आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 75 को 73, 75 को 73 से क्यों कर रहा हूँ, ये दो जीरो इस पॉइंट से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये दो जीरोस क्या हो जाएंगे, पॉइंट से कैंसिल, सीधा 75 मल्टीप्लाई 73 कर दो, ठीक है, 15 1 21 और 1 22 35 3 52 5745, तो योर आंसर विल बी 5475 मीटर्स, इतना आ जाएगा भाई हमारा आंसर, अप्रॉक्सीमेट ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 1.732 भी आता है, अप्रॉक्स लिख देना साथ में, ठीक है। सो पॉज करके ट्राई करो इस क्वेश्चन को एक बार, क्वेश्चन करना है, ट्राई इट योरसेल्फ, अपने आप कोशिश करो, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप, डेक क्या होता है भाई शिप का, एक छोटा शिप ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये जो फ्लोर है ना ऊपर का, दिस इज कॉल्ड डेक, इसको क्या बोलते हैं हम, ये है डेक, डेक ऑफ द शिप, ठीक है। अब यहां तक होगा पानी पानी पानी, कुछ हिस्सा हमारे शिप का पानी के अंदर भी तो होगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, मतलब ये वाली हाइट कितनी है, डेक कितनी दूर है, कितना ऊपर है, 10 मीटर ऊपर है, ठीक है।
तो ये शिप है हमारा। तो अब इसको हम ऐसे ले लेते हैं। अब हम वाटर लेवल को ले लेते हैं, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और डेक हमारा 10 मीटर हाइट पे है फ्रॉम द वाटर लेवल, और डेक के ऊपर कौन खड़ा है? ऑब्जर्वर खड़ा है। डेक के ऊपर कौन? अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक, ठीक है। ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल। अब कोई हिल है भाई, ठीक है। अब कोई हिल है, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? और डायग्राम दोबारा ड्रॉ करेंगे, दोबारा नहीं करेंगे, इसको मैं रब करूंगा, समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अब शिप पानी से 10 मीटर ऊपर है, और पानी के ही लेवल से मैं ले लेता हूं हाइट किसकी? माउंटेन की। ये वी डोंट नो द हाइट ऑफ द माउंटेन, मैंने ये हिल ले ली, ये मेरी क्या है? हिल है, ठीक है। अब यहां से, यहां पर खड़ा है वो बंदा, यहां से खड़े होकर टॉप ऑफ द हिल को वो देखता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना, मैं ऊपर से नीचे ड्रॉ कर रहा हूं, बट एंगल ऑफ एलिवेशन है ये, ऊपर को देख रहा है, ठीक है। तो ऊपर को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। भाई एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनेगा? फिर यहां बना देंगे कि नहीं? एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं ना, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में बनेगा। सो जहां पर बंदा खड़ा है वहां पर हॉरिजॉन्टल है कोई? यहां पे खड़ा है, नहीं है ना, तो ये रहा हॉरिजॉन्टल, खुद बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये बनेगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ हिल। भाई बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। जिन्होंने कर लिया है उनको तो 3 बिग स्टार, और जिन्होंने नहीं किया वो देख लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। तो वाटर के अंदर तो बेस ऑफ द हिल नहीं दिखेगा, सो वाटर वाटर लेवल नीचे तो नहीं दिखेगा, वाटर लेवल पे जो हिल का बेस होगा उसी को हम देखेंगे। और यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है? नीचे को देख रहा है भाई, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां बनेगा, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, बिकॉज अब डिप्रेशन के लिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल ऑलरेडी है, जो हमने एलिवेशन के लिए बनाई थी। ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब यहां तो तुम ये दोनों ट्रायंगल ले लो, कोई इशू नहीं है, इन दोनों को भी ले सकते हो। इसको ए बी सी डी बना लेते हैं, इसको लिख लेते हैं लेट्स से ई, ठीक है। तो ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर होना ही चाहिए भाई, फिर तो होना चाहिए कि नहीं, है ना। तो ये 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर हो गया। और कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। तो ये शिप है, यहाँ पर ये शिप है, ये हिल का बेस है। तो मैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना ले लेता हूँ? एक्स ले लेता हूँ। अगर ये एक्स होगा, आगे जाके लिख के मेंशन कर देंगे, तो ये भी तो एक्स होगा, क्योंकि बी सी डी ई इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या लेट किया हमने? ए बी इज हिल, तो ये एच ले लेते हैं फिर हम, ठीक है, ये ले लेते हैं एच, ठीक है। ए बी इज हिल विच इज, और हाइट ऑफ द हिल क्या है? लेट कर लेते हैं हम, लेट ए ई इक्वल्स टू एच मीटर्स, ठीक है। सी डी इक्वल्स क्या है? 10 मीटर, बट बी सी डी ई इज रेक्टेंगल, ठीक है। सो देयर फोर जो बीई है वो सी डी के इक्वल है, और सी डी हमारा 10 मीटर था, कितना था? 10 मीटर, कोई इशू नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने एक चीज और की, हमने बी सी इक्वल्स टू एक्स लेट किया, जो कि इक्वल होगा डीई के। अगेन दोनों का रीजन क्या है? सेम है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो छोटे एंगल वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा है वो? ये वाटर लेवल है, सी लेवल है, वाटर लेवल है। तो इन ट्रायंगल कौन सा ले लूं मैं? बी डी ई ले लेते हैं पहले, इन ट्रायंगल बी डी ई। मैंने यही क्यों ले लिया? क्योंकि इसमें एक्स अननोन है और 10 नोन है, ठीक है। बीई नोन है, ईडी अननोन है, तो एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा तो फिर कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में एंगल इंडर कंसीडरेशन क्या है? 30 डिग्री। तो उस एंगल के लिए जो ऑपोजिट साइड है वो गिवन है, और जो बेस है वो पता करना है हमें। क्यों पता करना है? एक्स क्योंकि पूछा है उन्होंने, डिस्टेंस बिटवीन द हिल एंड द शिप पूछा है, ठीक है। तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? बोलो भाई, बोलो बोलो, tan 30 क्या हो जाएगा? tan 30 विल बी 10 ओवर एक्स, ठीक है। tan 30 होता है 1/√3, 10 ओवर एक्स है, एक्स इधर गया, √3 10 के साथ गया, तो x इक्वल्स टू 10√3 मीटर आ गया। इसको ले लो 1, ठीक है। अब बचा दूसरा ट्रायंगल, कौन सा है वो? इन ट्रायंगल ए ई डी। तो ए ई डी में भी देखो पता क्या करना है हमें? एच पता करना है, एक्स अभी निकाल के आए हैं, तो परपेंडिकुलर पता करना है, बेस हमें पता है, तो परपेंडिकुलर और बेस का ही तो रिलेशन देखेंगे। तो tan 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एच ओवर एक्स हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60? tan 60 होता है √3, और एच तो पता करना है, एक्स हमारे पास 10√3। देखो मैंने यहाँ पर √3 की वैल्यू फिल नहीं की,
इन बिटवीन द सोल्यूशन हमारे पास कुछ 2-3 स्टेप्स हैं, हम तीसरे स्टेप पे पहुंचना चाहते हैं और पर पहले दूसरे स्टेप में मान लो हमारे पास √3 आ गया है ना मल्टीप्लिकेशन में, तो उसकी वैल्यू नहीं फिल करनी, हमने लास्ट में जाके करनी है जब भी जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज, अगर फ्रैक्शन भी आ जाता है ऐसे बीच में कहीं, तो उस फ्रैक्शन को पॉइंट्स में नहीं निकालना अभी हमने, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शंस को यूज करके कैलकुलेशंस करना आसान होता है, पॉइंट्स के साथ डिफिकल्ट हो जाती है कैलकुलेशंस, ठीक है। तो √3 रखा है इसलिए हमने, नहीं तो यहाँ पर मैं √3 को 1.732 लिख के 17.32 भी लिख सकता था। ये इधर मल्टीप्लाई, तो h कितना आ गया, √3 इंटू √3, सो h कम्स आउट टू बी 10 इंटू 3, मतलब 30 मीटर। तो हमारे पास x भी आ गया, हमारे पास h भी आ गया, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर वैल्यू दी है √3 की, हम फिल करेंगे अब फाइनल पर, फाइनल आंसर जब लिखेंगे तब फिल करेंगे, ठीक है, एवं हर जगह नहीं करी जाना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग बोला है, तो बिल्डिंग ड्रॉ कर लो, क्या दिक्कत है। तो बिल्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक टावर है और एक बिल्डिंग है, कैसे पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो ये ले लेता हूं मैं, पहले एक बड़ा एक छोटा है, क्यों कैसे पता चला, देखो द एंगल ऑफ एज टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ अ टावर, पहले टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप जो है वो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन पे था, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग 60 डिग्री है। मतलब पहले इसके फुट से, मुझे नहीं पता कौन बिल्डिंग है कौन टावर है, ठीक है, क्योंकि एक बड़ा एक छोटा है, कैसे पता चला, एक 30 डिग्री इसके यहां से लिया एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, फुट से, इसके फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन लिया। अब मुझे बताओ कि ये वाला एंगल बड़ा है कि ये वाला एंगल, क्योंकि एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये है और एक ये है, इन दोनों से बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है ना, तो ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, दोनों में से बड़ा छोटा पता ही हमें, ये 60 है 30 है। तो अब उसने क्या बोला, देखो अब पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, किसके फुट से बन रहा है, टावर के, तो ये मेरा टावर है, और किसके टॉप का बन रहा है, बिल्डिंग के, तो ये मेरी बिल्डिंग होगी ना, ठीक है। तो ये बिल्डिंग है, ये टावर है, तो टावर को टी ओ ले लेते हैं, टावर TOWER, बिल्डिंग को BL लेते हैं क्योंकि बी भी है और एल भी होता है बिल्डिंग में, ठीक होगी बात, ठीक है, कोई लॉजिक नहीं है, वैसे ही बस जस्ट फॉर फन। इफ द टावर इज 30 मीटर हाई, नाउ टावर की तो हाइट पता चल गई हमें, तो बड़ा अच्छा हो गया काम भाई, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर, तो डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर x ले लिया, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमने h ले ली। मेरा h और n जो है वो एक तरह का दिखता है, सो प्लीज सुनना जरूर मुझे, ठीक है, सुन के पता लगेगा कि h है कि n। तो ये है हमारी सिचुएशन, अब इस सिचुएशन को लिख लेते हैं, ठीक है। TO इज टावर, BL इज बिल्डिंग, ठीक है, TO 30 है मीटर्स में, और लेट कर लिया हमने BL इक्वल्स टू h एंड OL इक्वल्स टू x मीटर्स, इसको हम h मीटर्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो नाउ ऑलवेज एज आई सेड, अब यहाँ पर भूल जाओ उसको, ये छोटे ट्रायंगल से शुरू करना है। अब ये देखो कि उस ट्रायंगल से शुरू करेंगे जिसमें परपेंडिकुलर, कोई परपेंडिकुलर बेस में से कोई चीज गिवन है और दूसरी निकालनी है। तो बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, बड़े ट्रायंगल में परपेंडिकुलर पता है और बेस निकालना है, ठीक है। वैसे छोटे से भी शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्टैंडर्ड रख लो चाहे तो छोटे से शुरू कर लो, ठीक है। छोटा ट्रायंगल ले रहे हैं हम पहले, इन ट्रायंगल BOL, बोल, ट्रायंगल बोल, ठीक है। ट्रायंगल बोल में 30 डिग्री एंगल है, तो tan 30 लेंगे हम, tan 30 इक्वल्स टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि 30 के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। tan 30 क्या होता है, 1/√3, x इधर भेजो, √3 इधर भेजो, x भी पता करना है √3 पता करना है, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 1, ठीक है। आ जाओ फिर अब दूसरे ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल हो गए, अब ले लेते हैं इन ट्रायंगल, बड़ा वाला कौन सा है, TOL, टोल, ट्रायंगल टोल, ट्रायंगल बोल, एक बोल है एक टोल है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में एंगल जो कंसीडरेशन में आएगा वो 60 डिग्री है, 60 डिग्री ले लिया tan 60, तो tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, इसके लिए है 30 और है x बेस, ठीक है। tan 60 क्या होता है, √3 होता है, √3 ओवर x आ गया ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x फिल कर दो ना यहाँ पर, ये यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ठीक, लो सॉल्व कर देता हूँ मैं, 3 इंटू √3 h 30, तो h 3, √3 इंटू √3 इज 3 ना, तो 3h हो गया, ठीक है, क्या हो गया 3h इक्वल्स टू 30, तो h आ गया हमारा कितना, 10 मीटर भाइयों, ठीक है। h हमारा 30 आ गया, तो x सॉरी 10 आ गया, x क्या आ जाएगा, x वॉज h√3, सो 10√3, और 10√3 तो पता ही हमें कितना होता है, 17.32 मीटर होता है, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने बोला भी था √3 की वैल्यू फिल कर दो, तो हमने कर दी, ठीक है। फ्रॉम विंडो 15 मीटर हाई अबव ग्राउंड इन अ स्ट्रीट,
द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस। अरे वाह क्या बात है। एक बिल्डिंग है, वहां पर एक 15 मीटर की हाइट पे क्या है भाई, विंडो है। 15 मीटर की हाइट पे क्या है, विंडो। विंडो है तो WN ले लेते हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट। तो यहां ले लेते हैं स्ट्रीट की विड्थ, ये विड्थ ऑफ द स्ट्रीट है। तो स्ट्रीट के दूसरी तरफ एक और हाउस है, ठीक है। उस हाउस का, मैं यहां से ना इसको रब कर रहा हूं, बिकॉज विंडो ही ले लेता हूं मैं, सिर्फ बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है हमें। विंडो ले लेते हैं W पे, ठीक है। इस विंडो से बोल रहा है कि इस हाउस के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन पता है हमें, और उसी हाउस के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन पता है हमें। मुझे ये एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों के लिए ही तो हॉरिजॉन्टल की जरूरत है, और वो कॉमन हॉरिजॉन्टल है हमारे पास यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चंस में कॉमन हॉरिजॉन्टल्स बन जाती हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 है टॉप का, और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 45 है, ठीक है। ये विंडो थी, ये हाउस है, तो HO ले लो या HS ले लो, ठीक है। क्या ले लो, HS, जस्ट फॉर फन। यहाँ पर O भी ले लो, हाउस ही तो है, ठीक है। तो अब ये हमारी सिचुएशन है, ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। तो शो दैट द हाइट ऑफ द ऑपोजिट हाउस इज 23.66 मीटर्स एग्जैक्टली पूछ रहा है, और ये वैल्यू फिल करने के लिए कह रहा है हमें। अरे क्या बात है। तो हम पहले तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ले लेते हैं, एक्स की जरूरत पड़नी है हमें, ठीक है। यहाँ पर जो है ना एक्स की जरूरत पड़ेगी, और टोटल ये वाला H ले लो, ठीक है। कारण इतना ही मैं क्यों H ले रहा हूँ, क्योंकि नीचे वे देख लो WOSN एक रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल बनेगा तो ये 15 मीटर है, तो ये भी तो 15 मीटर हो जाएगी। विंडो की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड 15 मीटर थी ना, तो ये OS जो है ये 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पता है हमें, पता है कि WN इक्वल्स टू 15 मीटर है, ऑलराइट। लेट HO इक्वल्स टू H मीटर, एंड एक चीज और हमने ली थी NS इक्वल्स टू X मीटर। बट एक चीज का हमें पता है कि WONS इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर जो OS है वो WN के इक्वल होगा, मतलब दोनों 15 मीटर होंगे, एंड WO जो है वो NS के इक्वल होगा, जो कि होगा X मीटर। अब आ जाओ ट्राइंगल्स पे, ठीक है। ऐसा ट्राइंगल लेना जिसमें आपको पहले एक साइड पता हो, जैसे कि कौन सा है, WOS ले लो, ठीक है। WOS ले लो। WOS में हमें परपेंडिकुलर पता है, ये देखो ये परपेंडिकुलर पता है, और ये X निकाल लेंगे फिर यहाँ से हम, ठीक है। इन ट्राइंगल WOS tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 15/x tan 45। जहाँ tan 45 डिग्री एंगल आए ना, मजा ही लग जाएगा आपको, क्योंकि वैल्यू बड़ी आसान है, कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाती है। तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, 15 मीटर। सो डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग जिसकी विंडो की हम बात कर रहे हैं एंड द हाउस इज 15 मीटर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया, 15 मीटर्स का आ गया, ठीक है। यहीं से ले लेते हैं यार, नो इशू। इन ट्राइंगल कौन सा बचा है अपना, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। WHO ट्राइंगल है हमारा, बड़ा हेल्दी ट्राइंगल है। तो हेल्दी ट्राइंगल में हमारे पास एंगल अंडर कंसिडरेशन क्या है, 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए ऑपोजिट साइड मतलब परपेंडिकुलर H है, और बेस हमारा X है। X की वैल्यू हमें पता है, tan 30 कितना होता है, 1/√3, और X कितना है हमारे पास, 15, ठीक है। तो 15 को ऊपर लेके जाओ, इसको √3 को इधर लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी हमें यहाँ पर। तो H इक्वल्स टू क्या आ गया, 15/√3। मैं यहाँ रैशनलाइज करूंगा, करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो H इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 15√3/3। 3 से कट हुआ 5 पे, सो H इक्वल्स टू 5√3। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3, 1.732 दी है हमें। तो 5 से मल्टीप्लाई करो, 10 कैरी 1, 16 कैरी 1, 36 कैरी 1, 6.660 मीटर। ये आया सिर्फ H, हाइट ऑफ द टावर नहीं आई। देयरफॉर हाइट ऑफ हाउस क्या थी, हमें शो करना है, तो हमें आंसर पता ही है यहाँ पर। हाइट ऑफ हाउस, हमारा आंसर यही आना चाहिए ना, ये आना चाहिए। हाइट ऑफ हाउस क्या है हमारी, H+15, मतलब HS था ना, H+15, तो 15 तो आ ही गया हमारा। देर इज सम इशू विद दिस वन, एक मिनट, सॉरी, यहाँ 8 आएगा, 8 आना चाहिए, ठीक है। तो 15 + 8.66 विल गिव यू 23.66 मीटर्स। दिस इज योर आंसर। आंसर कह लो यहाँ, हैंस प्रूव्ड लिख दो, ठीक है। हिमाचल प्रदेश हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, कमेंट में ये जरूर लिख के दिखाना, बताना कि किन किन के लिए पहले डिफिकल्ट चैप्टर लगता था जिनको, और किन को अब लगता है कि ये चैप्टर हम बड़ी आसानी से कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद
और इतने क्वेश्चंस करने के बाद आप डेफिनेटली इस चैप्टर में जो 4-5 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं ना, वो तो नहीं छोड़ के आओगे बिल्कुल भी आप, ठीक है, वो आपके क्लियर ही क्लियर है। ऑल राइट, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, और जो बच्चे यहाँ तक आ चुके हैं उनके 2 नंबर तो पक्के हो चुके हैं, ठीक है, तो पूरी वीडियो देखनी है अगर हमें 4 से 5 नंबर पूरे ऑब्टेन करने हैं इस चैप्टर से। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राउंड पे कोई पॉइंट पी है, उससे किससे एरोप्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ करना है तो वी शुड ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल एज वेल। तो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। तो इस तरफ एरोप्लेन जाएगा, ठीक है, 30 सेकेंड्स के बाद मान लेते हैं हमारा एरोप्लेन यहाँ पहुंच गया, लेट्स से पॉइंट बी पे पहुंच गया। पर पॉइंट बी पे पहुंचने के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होके क्या हो गया, दिख ही रहा है हमें, यहाँ पर नहीं ले रहे हम पॉइंट बी, हम ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया फ्रॉम द ग्राउंड। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600 रूट 3 मीटर। तो 3600 रूट 3 मीटर की हाइट पे कॉन्स्टेंटली फ्लाई कर रहा है, इसलिए मैंने ए बी को स्ट्रेट लाइन लिया है पैरेलल टू द ग्राउंड, ठीक है, उसका मोटिव था। तो ये जो हाइट है ना, ये 3600 रूट 3 मीटर ही रहेगी। ये पी है, ये क्यू ले लेते हैं, ये आर ले लेते हैं, ठीक है। अगर ये 3600 रूट 3 मीटर है तो ये वाली हाइट भी तो एरोप्लेन ए पोजीशन पे भी तो था 30 सेकेंड्स पहले, ठीक है। ये वाली हाइट भी कितनी होगी, 3600 रूट 3 मीटर्स ही होगी। और ये वाला डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगा है, 30 सेकेंड्स लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि डिस्टेंस जो कवर किया वो x मीटर कवर किया उसने, और टाइम कितना लगा उसको, 30 सेकेंड्स लगा। तो मुझे क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस कितना है, ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वही क्यू आर डिस्टेंस होगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा एक्स है और टाइम 30 सेकेंड्स है, ठीक। तो हमें एक्स अगर मिल जाए तो हमें स्पीड मिल जाएगी। तो बेसिकली हमारा काम क्या है, यहाँ पर एक्स फाइंड करना ही हमारा काम है, ठीक है। तो एक्स फाइंड करना है तो छोटे ट्रायंगल शुरू करेंगे, और छोटे ट्रायंगल में एक वाई लेट करना पड़ेगा, जिससे हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। इस वाई की वैल्यू आने के बाद हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर, एक ये है और एक यहाँ पर है, ठीक है। हमें थोड़ी स्पेस वाइजली यूज करनी पड़ेगी, नहीं तो वी विल बी आउट ऑफ स्पेस फॉर डूइंग दिस क्वेश्चन, ओके। तो वो जो इन्फॉर्मेशन गिवन वाली है वो अब आप खुद लिखोगे, ठीक है। तो इन ट्राइंगल, हम मैं छोटा ट्राइंगल लूंगा, पी क्यू ए, ठीक है। देखो ध्यान से क्वेश्चन, इस ट्राइंगल को देखो ध्यान से, पी क्यू ए हमारा ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल में हमारे पास एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। सारे जाने कमेंट में लिख के बताओ कि आप साइन रेशियो लोगे, टैन रेशियो लोगे या कॉस रेशियो लोगे। हमें 60 डिग्री एंगल के लिए उसकी ऑपोजिट साइड मतलब ए क्यू पता है, जो कि परपेंडिकुलर होता है 3600 रूट 3 मीटर, ठीक है। और बेस भी पता, बेस पता नहीं है, बेस निकालना है, क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए वाई फाइंड करना पड़ेगा हमें पहले, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है, सो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन कौन देगा, टेंजेंट देगा। सो टेंजेंट 60, टैन 60 हम यूज करेंगे, जो कि होगा ए क्यू ओवर पी क्यू। टैन 60 की वैल्यू रूट 3 होती है, ए क्यू हमारा कितना है 36 रूट 3, ठीक है। और पी क्यू कितना है, वाई फाइंड करना है हमें। रूट 3 से रूट 3 कटेगा, वाई इधर जाएगा, वाई की वैल्यू क्या आएगी 3600 मीटर, ठीक है। अब चलेंगे हम बड़े ट्रायंगल की तरफ। तो इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, पी आर बी, पी आर बी ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, पी आर बी। 90 डिग्री यहाँ पर है, 30 डिग्री यहाँ पर, तो पी आर बी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल पी आर बी, अगेन 30 डिग्री के लिए हमें क्या गिवन है, ऑपोजिट साइड गिवन है 3600 रूट 3, विच वॉज द हाइट ऑफ द एरोप्लेन। एंड बेस क्या है हमारा, y प्लस एक्स बेस होगा, क्योंकि जो ट्राइंगल हम ले रहे हैं उसकी फुल साइड्स को हम बेस या परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है। तो पी आर विल बी द फुल साइड, और वही हमारा बेस होगा। तो यहाँ पर फिर से हम tan 30 डिग्री यूज करेंगे। tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर आएगा यहाँ पे बी आर, एंड बेस क्या होगा, पी आर होगा। tan 30 क्या होता है, 1/√3, ठीक है। tan 30 क्या है, 1/√3। और बी आर कितना है, बी आर 3600 रूट 3 है, डिवाइड बाई पी आर कितना है, पी आर वाई प्लस एक्स है, एक्स प्लस वाई लिख लो चाहे। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई रूट 3 ऊपर जाएगा, 3600 रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, और वाई 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, वाई प्लस एक्स, ठीक है। तो वाई प्लस एक्स आ गया यहाँ पर, यहाँ लाइन खींच लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो 3600 रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3, ठीक है। और एक्स वाई की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 3600, यहाँ पर फाइंड की ना हमने फर्स्ट में,
तो 3600 इंटू रूट थ्री बचेगा हमारे पास, ठीक है, मल्टीप्लाई रूट थ्री। तो x यहाँ रह जाएगा 3600 इंटू रूट थ्री, क्या होगा 0 0 एंड 8 कैरी 1, इतना आ जाएगा और 3600 जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 3600 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 7200 मीटर विल बी लेफ्ट विद अस, ठीक है। तो x कितना आ गया, 7200 मीटर्स हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। तो हमें स्पीड फाइंड करनी थी, तो स्पीड क्या है, स्पीड है x ओवर 30, राइट। तो x क्या है, 7200 ओवर 30, ये कटेगा, यहाँ भी कटेगा 240, सो 240 मीटर पर सेकेंड इज आवर आंसर। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आई होप समझ लग गया होगा ये, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एरोप्लेन्स वाले क्वेश्चन जो है ना इस तरह भी आते हैं और अलग वे में भी निकल के आते हैं। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन इस तरह के हैं हमारे पास, और हर साल लगभग ऐसा क्वेश्चन कोई ना कोई आ जाता है। अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व्स अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री which is approaching the shore to the point immediately beneath the observer with a uniform speed। तो कोई मैन, क्लिफ का मतलब भी यहाँ पर क्या है, काइंड ऑफ माउंटेन ही है, ठीक है। तो क्लिफ के ऊपर एक बंदा खड़ा है, ठीक है, किसी बोट को ऑब्जर्व करता है और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बता दिया उन्होंने हमें, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बोट है, यहाँ पर अ मैन इज स्टैंडिंग, तो यहाँ पर खड़ा है बंदा, तो एम ए बी ले लेते हैं, ठीक है। तो उसका द मैन ऑब्जर्व्स अ बोट एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना चाहिए हमारा, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे क्योंकि मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द क्लिफ। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन गया, ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल है, 30 डिग्री हमारा क्या बन गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब यही 30 डिग्री यहाँ भी बनेगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो एंगल बी यहाँ मैं सीधा लिख देता हूँ कि एंगल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री है, कारण क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कारण है, ठीक है। तो निकालना क्या है, 6 मिनट्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट, अच्छा बोट इसने एक चीज और बता दी कि विच इज अप्रोचिंग द शोर टू द पॉइंट इमीडिएटली बीनीथ द ऑब्जर्वर। तो ये वाला पॉइंट है इमीडिएटली बीनीथ द ऑब्जर्वर, तो बोट जा रही है पॉइंट ए की तरफ, ठीक है। और कुछ देर बाद 6 मिनट्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अच्छा एक चीज और यहाँ से बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आ रही है एंगल्स के बारे में, जितना कोई पॉइंट किसी बिल्डिंग या टावर के नजदीक होगा उतना ही बड़ा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, जितना दूर जाते जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक वे है पता करने का भी एंगल बड़ा कौन सा लेना, छोटा कौन सा लेना है, पॉइंट नजदीक होगा कि दूर होगा। और ये वाला डिस्टेंस कितनी देर में कवर किया है उसने, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 6 मिनट्स में कवर किया है उसने। 6 मिनट लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर। सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है 2024, देखो 2025 का तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही है, पर 2023 और 2024 के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है कि जो क्वेश्चन पेपर डालना है जिसने उसके मैं भी डालूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा भी मैं प्रीवियस ईयर वाले ना कंसिडर करूं, हालांकि वो भी आ जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। उससे पिछले वाले, उससे पीछे के, मतलब पिछला साल छोड़ के उसके उससे पहले 2-3 साल जो है, मतलब 2022 23 24, इस इन ईयर्स के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके, ठीक है। तो एंड डोंट वरी, इसमें इंक्लूडेड है, सारी करनी है हमने। तो मैं ले लेता हूं कि उसने 6 मिनट में डिस्टेंस कितना कवर किया है, एक्स डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। लेट कर लेते हैं, लेट बोट covers x distance in 6 minutes, ठीक है। तो अब ये भी लेट करना पड़ेगा, y भी लेना पड़ेगा और ये हाइट भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हाइट तो हर जगह यूज होनी है हमारी, ठीक है। और ये क्वेश्चन ध्यान से करेंगे हम, स्पेस को वाइजली यूज करके, नहीं तो वी विल अगेन बी आउट ऑफ स्पेस। तो यहाँ पर वेरिएबल देखो, 1 2 3, 3 वेरिएबल तो ये हो गए, और चौथा देखो एक और है, कौन सा, बोला फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर। अब यहाँ से सी पॉइंट से आगे शोर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा बोट को, वो बताओ। तो जो ये वाई डिस्टेंस है ना, हमें पता करना है कि वाई डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हो रहा है। तो मैं इसको टी मिनट्स ले लेता हूँ, चौथा वेरिएबल आ गया, ठीक है। कौन सा वेरिएबल आ गया, फोर्थ वेरिएबल, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है, हम छोटे ट्रायंगल से शुरू करेंगे, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पर एक चीज याद क्या रखोगे, ये डिस्टेंस, ये टाइम, ये डिस्टेंस, ये टाइम, और उसने हमें एक चीज यहाँ पर बताई हुई है, यूनिफॉर्म स्पीड है बोट की, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इज यूनिफॉर्म, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। पहली इक्वेशन यहीं से बना लेते हैं, ठीक है। सिंस स्पीड इज यूनिफॉर्म, देयरफॉर देखो डिस्टेंस ओवर टाइम इक्वल्स टू दूसरा डिस्टेंस ओवर टाइम, क्योंकि दोनों डिस्टेंस ओवर टाइम से बोट की स्पीड ही तो आएगी।
और स्पीड तो सेम है, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, और स्पीड तो बदल नहीं रही, ठीक है। तो ये दोनों रेशो सेम होंगे, ठीक है। इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसमें लाके वैल्यूज फिल करेंगे। अब देखते हैं छोटे ट्रायंगल से काम शुरू करते हैं। तो इन ट्रायंगल MAC, मैकबुक, ठीक है, मैकबुक से शुरू कर रहे हैं। तो मैकबुक में कौन सा रेशो लेंगे, कमेंट में लिखो कि MAC मैक ट्रायंगल में हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लेंगे, ठीक है, पॉज करके। सो मैं 10 लूंगा, क्यों, ये है 60, ये है, सॉरी 60 डिग्री का ऑपोजिट कौन है, H, और y इज बेस, और हाइपोटेनस से कोई लेना देना ही नहीं हमें, ठीक है, हाइपोटेनस से कोई लेना देना नहीं है हमें। तो tan 60 क्या हो जाएगा, H ओवर y, ठीक है। 60 डिग्री पे tan की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, 1, और मैं y को भी इस तरफ लाके मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मैं h की वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ पर, क्यों, h की जरूरत नहीं है मुझे y और x की जरूरत है। मैं अगर y और x की वैल्यू फिल कर दूँ ना यहाँ पर, तो मेरा t आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल बड़ा ले लो, MAB में क्या करोगे, टैन लोगे, कॉट लोगे, साइन लोगे, क्या लोगे भाई, टैन ही लोगे, हाइपोटेनस से कोई लेना देना नहीं है, और हाइपोटेनस से लेना देना नहीं है तो फिर लेना देना दो चीजों से तो होगा ही ना, परपेंडिकुलर बेस से। तो tan30 क्या होगा, अगेन tan30 के ऑपोजिट परपेंडिकुलर कौन है, H ही है, ठीक है। बेस कौन है, बेस सारा AB है, सारा AB क्या है, बेस है। सो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा, tan30 क्या होता है, 1/√3 इक्वल्स टू H की वैल्यू लिख दो, H की वैल्यू है हमारे पास, तो H की वैल्यू यहाँ पर लिख दो, क्या आएगी, √3y ओवर AB क्या है, x प्लस वाई है, AB क्या है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इधर मल्टीप्लाई कर दो और √3 इधर को कर दो, ठीक है। तो x प्लस वाई √3 मल्टीप्लाई √3y, x प्लस वाई 3y, x इक्वल्स टू y उधर गया 3y माइनस वाई, x इक्वल्स टू 2y। थर्ड, यूजिंग 3 in 1, 1 में यूज कर दो भाई 3 को, कैसे यूज कर दोगे, x की जगह मैं 2y लिख दूंगा, है ना, यहाँ पर x है ना, x की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 2y, डिवाइड बाय क्या है 6 इक्वल्स टू y ओवर t, ये गया 3, ये खत्म, तो क्या बच गया, देयरफॉर 1/3 इक्वल्स टू 1/t, मतलब t इक्वल्स टू 3 मिनट्स। आंसर आ गया भाई, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर के टॉप का भी और बॉटम का भी एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है, टॉप का भी बॉटम का, मतलब बॉटम और टॉप दोनों ही ग्राउंड से ऊपर है, बॉटम ग्राउंड पे ही नहीं है, ट्रांसमिशन टावर का ऊपर है, मतलब ये टावर किसी बिल्डिंग के ऊपर ही लगा होगा, ठीक है। फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, बता ही दिया उसने, ठीक है, बता ही दिया हमें कि जो हमारा ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है, वो किसी बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। तो लेट्स से कि ये ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है, ये किसी बिल्डिंग के ऊपर लगा, बिल्डिंग हम ब्लैक कलर से बना देते हैं, ठीक है, ये बिल्डिंग है। अब ये बॉटम है टावर का, ट्रांसमिशन टावर का, ये टॉप है, और बिल्डिंग की हाइट क्या है, BL हमारा बिल्डिंग है, T से टावर है, ठीक है। तो बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर दी हुई है, ये तो दी हुई है, ठीक है, टावर की हाइट नहीं है हमारे पास, हमें लेट करनी पड़ेगी, ठीक है, लेटर ऑन। तो कोई पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, उससे सेम पॉइंट से टॉप का और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, सेम पॉइंट से, मतलब पॉइंट सेम है, पॉइंट लेना है सेम, ठीक है। तो सेम पॉइंट से एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है और दूसरे का क्या है 60, छोटा बड़ा एंगल तो आप देख के जज कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो इसको ले लेते हैं r, ये डिस्टेंस ले लेते हैं, x नहीं पता हमें क्योंकि, और ना ही टावर की हाइट पता है, प्रोबेबली टावर की हाइट ही हमें निकालनी होगी, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यस। ये हमारा डायग्राम है, डायग्राम सही बन गया ना, क्वेश्चन हो गया, समझो डायग्राम बनने की देर है, बस क्वेश्चन हो गया। तो सीखना क्या है हमें, सीखना सारे सारे डिस्कशन में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीख रहे हैं हम, कि हमें डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, हमें स्टेटमेंट को कैसे क्रैक करना है, ठीक है। सो क्या क्या लेट किया हमने लेट कर लिया LR इक्वल्स टू x एंड BT इक्वल्स टू h। सो और यहाँ BL क्या है, BL है 20 मीटर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल कौन सा है, BLR है, BLR से शुरू करेंगे। तो BLR में एंगल कितना है 45, तो tan 45 ही लोगे, क्यों, क्योंकि हाइपोटेनस से फिर से कोई लेना देना नहीं है हमें, ये गिवन है, ये पता करेंगे, क्यों x पता करना है, क्योंकि x आएगा तो बड़े ट्रायंगल में h निकालेंगे, क्योंकि बड़े ट्रायंगल में दो वेरिएबल हैं x और h, परपेंडिकुलर लोगे तो h प्लस 20 परपेंडिकुलर होगा ना बड़े ट्रायंगल का, और बेस क्या होगा x होगा, तो वहां पर दो वेरिएबल आ जाएंगे h और x। तो x की वैल्यू अगर मिल जाए हमें,
तो बेटर होगा, क्योंकि एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर दोनों एच और एक्स नहीं पता होंगे तो एच भी नहीं निकल सकता, एक्स भी नहीं निकल सकता, तो इसलिए पहले एक्स निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो tan 45 क्या हो जाएगा, 20/x। tan 45 होता है 1 और x जाके मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो x कम्स आउट टू बी 20 मीटर, ठीक। अब लेंगे बड़ा ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल कौन सा, TLR, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है, TLR है। TLR में एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर TL है और बेस क्या है, LR। tan 60 होता है √3, कितना होता है, √3। TL क्या है, h+20, देखो TL क्या है, h एंड +20, ठीक है, डिवाइड बाय LR। LR कितना था, x था, x हमारे पास आया हुआ है, इधर भेजो पहले तो इसको। तो √3 इंटू एक्स इक्वल्स टू h+20, तो √3x मतलब 20 √3, और ये वाला 20 इधर माइनस कर दो लाके, h आ गया, तो h में से 20 कॉमन निकल गया, √3 -1 अंदर रह गया, √3 की वैल्यू नहीं दी, यहाँ छोड़ दोगे तभी चलेगा आंसर, ठीक है। वैसे मैं फिल कर देता हूँ, तो √3 की वैल्यू फिल करोगे 1.73 -1, तो h क्या बनेगा, h बनेगा 20 इंटू 0.73, 0.73, ठीक है, यही बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 14.6 मीटर टू बी एग्जैक्ट, ठीक है। आई होप समझ लगा होगा यहाँ तक क्वेश्चन, ठीक है। अब 3 मार्क्स पूरे हो गए आपके, 3 नंबर ऑब्टेन कर लिए, 3 मार्क्स तो कहीं नहीं गए आपके। तो यहाँ पर हम पार्ट 1 को फिनिश करेंगे, और पार्ट 2 का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पार्ट 2 में इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हम करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखने के बाद मैं ये श्योरिटी दे सकता हूँ कि आपके इस चैप्टर में से एक भी मार्क्स जो है बोर्ड एग्जाम्स में रिड्यूस नहीं होगा। सो स्टे ट्यून्ड, और प्लीज़ शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और बेल बटन को दबाना मत भूलना। थैंक यू सो मच।